होता है मामा चिड़िया और बाबा श्री आपको कुछ ज्यादा ही प्यार था अपने बच्चों से। इसका परिवार बहुत अच्छे से जिंदगी गुजर रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। अभी तो हमारे पास थोड़े से दाने हैं, अगर बारिश न रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? 2 दिन और गुजर जाएंगे, इन दिनों से तुम घबराओ नहीं, रनों में अपने बच्चों को भूख नहीं सोने देंगे, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। बस ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश थी कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। आज शाम के लिए तो दान ही नहीं है राना, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या कहेंगे। पुराना तुम अब मुझे ना रोकना, मैं जाता हूँ और अपने बच्चों को लिए दाना लेकर आता हूँ। मैं आपको ऐसी बारिश में नहीं जाने दूंगा, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दान नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है मेरे जितनी, और उसने पत्नी और उसके बच्चे हैं तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। और याद रखना भूल ना जाना, तुम्हारा पापा तेज हवा में भी बाहर दान लेने गया। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं मामा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और हम देंगे। हाँ बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तेज हवाओं के सहारे पर ही था, काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर ही बाद वह बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, हमें बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। ऐसे खुद को हौसला दे तो वह फिर से उड़ने लगता है। वह जैसे ही उड़ता है तो सामने गंदम का पेड़ देखकर हैरान हो जाता है। वह पहले भी इस दिशा में कई बार आया था लेकिन इससे पहले वह नहीं देखा था। इस पेड़ को दाना उठना कर घर चले जाता है। मामा जी, आपने बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी, आप आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। आप जल्दी से बच्चों को दान दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर वह बच्चों जाते हैं। ऐसे अपने बच्चों को खाना खाते सोए देखकर मामा खुश होता है। फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। फिर अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। राना चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठकर अच्छे मजा ले रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना, क्या सारी जिम्मेदारी हमारी ही है तो मैं आपके लिए लाऊं? शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने भी जुबां मेरी खोल दी। ऐसे ही गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपने भाई की बात, तुमसे वह कहना कुछ चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है, और भी बहुत सारा काम होता है तो कुछ तो मैं भी नहीं हूँ, शर्म करो। तुम दोनों ऐसे माँ से बात कर रहे हो कि हम अपना दाना खुद ला सके, हमारा दिल भी ना दुखावा। ऐसी बात करने से अच्छा है कि हम भूखे मर जाए, ऐसा दिल दुखाने वाले क्या बात है, सच ही तो कहा है। फिर छोटा बेटा अभी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया आपने औलाद को पालने के लिए? शायद कोई कमी रह गई हो, शायद तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था। मामा चिड़िया उन दोनों बेटा बेटा के लिए पानी के लिए धूप देखी ना बारिश ना कुछ, आज वही बच्चा माँ बाप पर बोझ समझा रहे हैं। मामा, तुम अपने बात करना, मैं अच्छा पानी दे सकती हूँ, उड़ना, और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है तो मेरे साथ आकर रहो। लेकिन माँ, मुझे भी दे तो देखो ये कहानी आपको कैसी लगी? एक माँ का दिल तोड़ दिया इस
बेटे ने और बेटी ने।